गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब कोई भी कार्य हम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता ही आता है। अगर किसी कार्य को किया जाए तो परिवर्तन सुनिश्चित है। और उस परिवर्तन को मैं नहीं समझता आप महसूस करते हैं या नहीं करते। अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो असत्य मिटेगा। अगर प्रकाश का इंतजाम आपने किया है तो अंधेरा जाएगा। और सत्य के मार्ग पर अगर आप चले हैं तो दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाना पड़ेगा। सत्य के मार्ग पर चलने के बाद जो सुख मिलता है वो आपको मिलेगा। अगर मोह को मिटाया जाए, भारतीय संस्कृति की बात जिसको कई दिन से मैं कर रहा हूं, योग और साधना, जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, अगर मोह को मिटाया है, अगर आपने मोह को मिटाया है, ईमानदारी से सुन लीजिए, तो मोह के परिवर्तन के स्वरूप मुक्ति नजदीक आएगी ही आएगी। उसे कोई रोक नहीं सकता। अब हम एक जगह पर टिके हुए हैं, वो है हमारी इंद्रियां और मन। मैंने कहा है एक जगह पर टिके हैं, वो है हमारी इंद्रिय और हमारा मन। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम बेचैन हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम बेचैन हैं। बेचैनी का भी हल किया जाएगा। लगता है वो समय अब आ गया है जब मैल को धोया जाए। देखिए जो खेल कर रहे हैं उनकी जिंदगी तो जैसी सामान्य थी वैसे ही सामान्य रहेगी। उन्हें परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अगर भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर योग को मानते हो तो मोह को छोड़ना होगा। ऐसे होगा, मोह को छोड़ना होगा।
बेटा संसार का एक नियम है, क्या नियम है? आप खेत में खेती पैदा करते हैं, परंतु पकने पर उसे उजाड़ देते हैं, खेत को उजाड़ देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जिस खेत में, बाबा राम बताओ, तुम किसान हो, बोलिए संजय, जिस खेत में खेती बोई जाती है, जब वो पकने लग जाती है तो पकने के बाद खेत को उजाड़ा जाता है। राकेश बोलो। पक्षी अंडा देता है तो घोंसला बनाता है, पक्षी अंडा देता है तो घोंसला बनाता है, अंडे में से चूजा निकल आता है। पहली एक बात रहेगी, जब अंडा देता है तो वो घोंसला अंडे के लिए ही बनाता है, और अपनी छाती रख करके जैसे किसान अपनी फसल को सेता है, ऐसे ही पक्षी भी अपने अंडे को सेता है। बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो बाबा राम। नहीं बोले। क्या एक किसान को अपनी खेती से अपने बच्चों के जितना प्यार नहीं होता? होता है ना। अब मैं अगली बात कह रहा हूं, जब वो अंडे को से लेता है और उसमें से चूजा आ जाता है, फिर उसे दाना खिलाता है, दाना खिलाता है और एक इंतजार रहता है, कब इसके पंख निकलेंगे और इसकी जिम्मेदारी से मैं मुक्त होऊंगा, इसकी जिम्मेदारी से मैं मुक्त होऊंगा। और जब उसको पंख निकल आते हैं, कितनी समझ है उसे, उस पक्षी को कितनी समझ है, उस गाय को कितनी समझ है कि जैसे ही अपने बच्चे को मैच्योर देखते हैं तो गाय भी लात मार देती है, और पक्षी अपने बच्चे को ऊपर से, पेड़ के ऊपर से धक्का देता है चल मरने के लिए। वो क्या करता है पक्षी? जिसको तिनका तिनका चुक करके लाता है उसको बखेर देता है। फिर उस पक्षी के बच्चे के बस की वो घोंसला बनाना नहीं है। वो कला तो तभी आती है जब अंडा देता है। हर बार अपने घोंसले को उजाड़ देता है। ये नहीं कहता अगली बार मेरे काम आएगा, ये नहीं कहता अगली बार मेरे काम आएगा। वो कहता है ईश्वर की देन है, वो कल का फिक्र नहीं करता। कल जब भगवान दूसरा मौका देगा तो मैं अपना घोंसला फिर बना लूंगा, फिर बना लूंगा। अब समय मुझे लगता है वो आ गया है, अब वो समय आ गया है। इतने दिन से जो साधना कराई जा रही है, जो ईमानदारी से कर रहे हैं, वो पूरी तरह इस समय बेचैन होंगे। अब ये क्या है? मोह को त्यागने की स्थिति में आप आ गए, जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। जरा मोह को त्यागना शुरू करो।
अब जरूरत है मोह को त्यागने की। और किसको? दूसरी तरफ कह रहा हूं, एक जैसे मैंने कहा दीपक जलेगा तो अंधेरा जाएगा, प्रकाश आएगा अंधेरा जाएगा। मोह जाएगा ही तब जब आत्मज्ञान पैदा होगा, आत्मिक लगाव पैदा होगा, आत्मिक लगाव पैदा होगा। शकुंतला एक बात बता, किस चीज की कमी है तेरे पास? जिंदगी की बात कर रहा हूं, कर्मों की बात नहीं कर रहा, शरीर की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात नहीं कर रहा, शकुंतला की बात कर रहा हूं। शरीर के लिए मना कर दिया है, आत्मा की बात कह रहा हूं। आत्मा की बात कह रहा हूं। बता बाबू, किस चीज की कमी है तेरे पास जो मोह किया जाए, जो मोह किया जाए। परंतु अब से 2-3 दिन पहले का प्रवचन याद कर लेना। जिसमें आप लोगों ने सबने मिलकर के कहा था कि गुरु सब ठीक कर देगा। ना बेटा, मना किया है, नहीं कर सकता। कब तक? जब तक सेने का मौका ना दिया जाए, गुरु को सेने का मौका ना दिया जाए। योगेश बेटा, आत्मा ही आत्मा का जागरण कर सकती है। तुम्हारी साधना में वो ताकत है। अगर तुमने तप किया है तो तुम्हारी आत्मा में वो ताकत है कि तुम किसी की भी जिंदगी को बदल सकते हो, और बदलोगे तो तुम्हारी अपनी बदलेगी, तुम्हारी अपनी बदलेगी। तुम्हारी अपनी जिंदगी बदलेगी। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, किसी पौधे और पेड़ को देखिए, किसी भी पौधे और पेड़ को देखिए, उसके आखिरी सिरे पर पैनापन मिलेगा। और किसी भी पेड़ पौधे की जड़ को देखिए, उसमें भी पैनापन मिलेगा। राकेश बोलो। जड़ और फुलंग, जड़ और फुलंग कितनी कोमल होती है, बताइए। जड़ और फुलंग कितनी कोमल होती है। यानी कि डाली का जो आखिरी सिरा है वो कोमल पत्तियां होती हैं कि नहीं होती, और जो जड़ होती है वो कितनी कोमल होती है, आखिरी सिरा उसका। परंतु धरती जैसी कठोर को, धरती जैसे कठोर को फाड़ने की क्षमता रखती है। उसकी कठोरता को भी मिटा देती है। हाँ योगेश, वो पैनापन कहां हो? वो जो पैनापन कह रहे हो वो कहां पर हो? हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में पैनापन होना चाहिए। जितनी भी मुसीबतें हैं वो सब हटना शुरू हो जाएंगी।
मैंने पिछले दिनों आपको बताया था 2 आधार। अगर ये भवन आपको बनाना है जिसमें आप सुरक्षित अपने आप को रख सकें, पहले तो नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा, पक्की, जिसके ऊपर भवन खड़ा होना है। बोलिए, किसके आधार पर बनेगी? आपका संकल्प पक्का हो, उससे दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर हो, व्यक्तित्व में उच्च स्तरीय साहसिकता हो, उसके द्वारा प्रतिभा संपन्न बनते चले जाएं, सुव्यवस्था में प्रवीण हो जाएं। सुदेश बेटा, इसका मतलब गुणती नहीं है, सुनती है, गुणती नहीं है। प्रतिभा कैसे बने मैंने सब बताया है, व्यक्तित्व में पैनापन कैसे आए वो भी सब बताया है, सारी चीजें बताई हैं। अभी कह रहा हूं, अपनी बुराइयों से लड़ने की साहसिकता अगर आपके अंदर आ जाए, हाँ बेटी, अगर दीवार में कील ठोकनी हो तो अगला सिरा नुकीला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कील, दोबारा समझिए, कितनी ही मोटी रोड हो, कितनी मोटी रोड हो, अगर उसको गाड़ोगे दीवार में, पत्थर में, किसी में गाड़ोगे, कितना जोर लगाना पड़ेगा, कितना जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाएंगे तो कील मुड़ जाएगी, उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। या तो कुछ बच्चे देखा नहीं रहे हैं अपने आप को, जो बेचैन हैं। अगर है तो लाइन पर शो करिए अपने आप को, अपनी बेचैनी को शो करिए। कील ठोकनी है, पक्का करना है, दृढ़ साहसिकता को पैदा करना है, मनस्विता, ओजस्विता और तेजस्विता को धारण करना है। परिवर्तन को लेकर के आना है। परिवर्तन को क्रियाशील करना है। अगर कहना माना, साथ दिया तो ताकत बनेगी, तप आएगा। अकेली लकड़ी नहीं जलती है, अकेली लकड़ी नहीं जलती है। भगीरथ की तरह कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ बेटा, सुमन बहुत जरूरी है। अंतरात्मा से बोल, इसी बात को अंतरात्मा से बोल, और ये बोल, हे गुरुदेव, मुझे प्रखरता चाहिए, मुझे पैनापन चाहिए, मेरे व्यक्तित्व में पैनापन हो, जिससे आने वाली हर चीज को छेदने की, हर मुसीबत को छेदने की
क्षमता मेरे अंदर हो। दोबारा कहता हूं बेटा, जब भी राजाओं की लड़ाइयां होती थी तो वो तीर चलाते थे, आजकल गोली चलाते हैं, पर शरीर में छेद ही तो पैदा करते हैं, खून निकल जाता है, मर जाता है। आपको भी छेदना है। भगीरथ की तरह से तप करना पड़ेगा। प्रतिनिधित्व करने का कौशल आपके अंदर जग जाए। और क्या कह रहा हूं बेटा, अब समय आ गया है। अब तुम देखना किस तरह से ये बादल छटेंगे। अगर निराश और उदास नहीं हुए, हताश नहीं हुए, साहसिकता 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 बोल रहा हूं। सच बताओ, क्या कोई ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को तड़पता देखेगा? अपने पीछे उद्देश्य को देखिए, अपने पीछे छुपे हुए उद्देश्य को देखिए। चरम स्तर पर आपका प्रयत्न होना चाहिए, चरम स्तर पर आपका प्रयत्न होना चाहिए। ये वो समय है। बेटा पवन, तुम पानी का कार्य करते हो और गांव से भी रिश्ता रखते हो। जब बोर किया जाता है तो परतें आती हैं, परतें। ऊपर मिट्टी है, इसके नीचे बालू रेत है, बालू रेत के नीचे कठोर परत आती है जिसको गहरा बोलते हैं, उसके नीचे पानी और बालू रेत आता है। बालू के अंदर मिला हुआ पानी आता है उस गहरे के नीचे। तो जानकार को पता है, उसको सब समझ है, वो पूरी तैयारी करके ही बोर करता है। मुझे लगता है शायद वो कठोर परत आपके सामने खड़ी है, इसको तोड़ना है। और वो कठोर परत कौन सी है? मोह, मोह, मोह। हम हाँ ललिता, हर वक्त मिलेगा। बस जो गुरु पूर्णिमा को डांट पड़ी थी उसको याद रख। हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा है। आपकी प्रगति ही आपकी सफलता है बेटा, आपकी प्रगति ही आपकी सफलता है। और आपकी निराशा ही अब तक के किए गए सारे प्रयत्न को जीरो बना देगी, धूल बना देगी। अब आप उस अवस्था पर हैं। सच जानना, आत्म भाव। कैसा आत्म भाव? जैसा किसान अपनी फसल के साथ करता है। पवन बेटा, जैसा एक पिता अपने परिवार के साथ करता है, एक पक्षी अपने अंडे के साथ करता है। मुझे फिर से देखो, पक्षी को उड़ाने के बाद, अपने बच्चे को उड़ाने के बाद
उस पक्षी की आत्मा को कितनी शांति मिलती है। किसान अपनी फसल को जब बटोर करके घर में ला करके रख देता है, सुरक्षित कर देता है, तब उसको कितनी शांति मिलती है। हम तो मोह में फंसे हुए हैं। मैंने अभी शकुंतला को कहा था किस चीज की कमी है। दोबारा स्पष्ट कर रहा हूं, तुम्हारे पास काम करने के लिए शरीर भी है, मुसीबतों को हटाने के लिए इंद्रियां भी हैं, मन जैसा वज्र जैसी कठोरता को लिए हुए उन बुराइयों को काटने के लिए आपके पास मन भी है, और बुद्धि जैसा तप भी है, और आत्मा जैसा प्रेम भी है। इसमें बताइए, धन दौलत की, किसी साधन की किसकी जरूरत है? मैंने पूछा है आपके पास कौन सी कमी है? बोलो बेटा, कौन सी कमी है? प्रयास कितना है? प्रगति कितनी है? सफलता से तोल लीजिए। आपका प्रयास कितना है तो पता लगेगा आपको सफलता कितनी मिली है। बोलो बेटा, उसी स्तर की प्रगति आपको करनी पड़ेगी अगर आप कहना मान लें तो। रिद्धियां सिद्धियां जिनके जीवन में आती हैं उन्हें लाना नहीं पड़ता, उनके पीछे नहीं लगते हैं। जो पीछे लगते हैं तो छाया उतनी दूर भागती है। जब बरसात होने लगती है तो फसल को नहीं कहना पड़ता है कि तू तेजी से अपना विकास कर, फसल को नहीं कहना पड़ता है। शायद आपको ध्यान हो, मैंने आपसे ही कहा था, एक पेड़ पर फल ज्यादा क्यों आते हैं, वो हरा भरा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जड़ें काम करती हैं, उसमें भी तो जीवन है। अरे पेड़ में भी तो जीवन है, वो जिंदा रहना चाहता है। जैसे आप धन साधन वैभव मान सम्मान सब जुटाते हैं, वो तो ये तो नहीं जुटाता क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं मान सम्मान क्या है। मुझे बताओ, हरा भरा पेड़, फलों से लदा हुआ पेड़, उसको कोई काटने की सोचेगा? जिसका होगा वो तो लगाव करेगा। कोई एक पत्थर भी मार दे तो उसके हृदय को लगेगा। अगर उसने अपने हाथ से उसको लगाया है तो उसका प्रेम ही अलग होगा। इसी को कहते हैं अध्यात्म बल का, आत्म बल का संपादन। अध्यात्म बल या आत्म बल, उसका संपादन इसी को कहते हैं।
बेटा बात समझना आई हो तो मैंने अभी कहा है, जैसे एक किसान अपनी फसल से लगाव, अपने खेत से लगाव करता है, एक पक्षी अपने चूजे से लगाव करता है, वो आत्मा से आत्मा का लगाव है। ऐसे ही आपको भी करना होगा। क्या करना होगा? हाँ बेटी, सुमन बहुत अच्छी बात कह रही है, लाड करके कह रहा हूं, लाड कर रहा हूं, बहुत प्यार कर रहा हूं, तेरा बहुत सम्मान कर रहा हूं। इंद्रियों का पैनापन, बेटी इंद्रियों में पैनापन ला दे। उनकी जो कमजोरी है, लाडली सुन ले बहुत अंदर से, हर व्यक्ति के अंदर उसकी कमजोरी छुपी है। और एक बात और भी कह रहा हूं सुमन, गुरु के बगैर नहीं होगा। छोटे बच्चे के पास सब कुछ है पर सामर्थ्य की कमी है। बेटी बोल, तेरी बात को कह रहा हूं, कल तू फोन भी कर रही थी, मैं नहीं उठा पाया था, तेरी उस बात की पूर्ति कर रहा हूं, जो चाहती है उस बात की पूर्ति कर रहा हूं। तूने 2 बच्चे पैदा किए हैं बेटा, पैदा जो करता है पालता भी वही है। बोल बेटी, तेरे बच्चों को 10 मां मिलती और एक तू थी, कौन अच्छे से पाल देगा? बोलो, किसकी लाडली है? कौन आत्मा का पोषण कर रहा है? उस लगाव को ढूंढ, वो आत्मिक लगाव है, उसी से समर्पण आएगा, उसी से समर्पण आएगा। बेटा 2 काम एक साथ कर रहे हो, दुनिया को भी बसा रहे हो और अपने को भी बसा रहे हो। तूने मां का काम किया है बेटा, मां का काम किया है, अब बेटी का भी काम कर ले अपने उद्धार के लिए। योगेश बेटा, जो पैदा करता है वही पोषण करता है, वही पालता है। दोनों में बराबर का लगाव होता है, दोनों में बराबर का लगाव होता है। मां छुप छुप करके अपने बच्चे को प्यार करती है, कोई देख ना ले। आप भी जो भजन पूजन करते हैं, कल मैंने बोला था कर्म कांड के बारे में, कर्म कांड, ये पूजा पाठ नहीं कह रहा हूं, छुप करके मतलब गुप्त रूप से। आत्मिक लगाव गुप्त रूप से होता है, क्योंकि आत्मा का कोई साकार नहीं है। अगला चरण जो होगा, अगला चरण जो होगा वो लोक मंगल का होगा। अगर प्रगति आएगी, सफलता मिलेगी आत्मिक क्षेत्र में, जितनी मुसीबतें सिर पर ढो रहे हो, अपनी कमजोरियों को मिटा लो।
अपनी कमजोरियों को मिटा लो, वो प्रयास आपको करने पड़ेंगे, कृपा गुरु की मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। देख ले सुमन बेटा, ये तो अभिव्यक्ति है जो लिख रही है, ये तो आत्मा की अभिव्यक्ति है जो इस समय लिख रही है। इस समय तुम्हारी आत्मा काम कर रही है। प्रगति के लिए प्रयास की जरूरत है। सबकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तो अभिव्यक्ति है बेटा। पाना चाहते हो तो प्रयास जरूरी है, प्रयास जरूरी है, प्रयास जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये तनाव आपको तोड़ देगा। अपना रास्ता खोलिए, मुसीबतों को हटाइए। अरे ज्ञान अवतरित होगा तो जीवन में प्रकाश आएगा, जीवन में प्रकाश आएगा। वरना मंदिर में घंटी बजाते रह जाओगे, बजाते रहना घंटी। सोच समझ लीजिए। बेटा अगर कर्म में आएगी तो परिवर्तन भी आएगा, यही प्रयास है। कर्म से ही भाग्य खुलता है। कर्म तो हर हालत में करना पड़ेगा। आजा बेटा, निकलेंगे, मुझे भी निकलना है। जी राकेश, हो नहीं सकता। बोलो सुमन, बाहर निकलना है तो दोनों निकलेंगे, एक दूसरे का साथ दो। बेटा आजकल बरसात हो रही है ना, अब तो हम पक्की सड़कों पर रहने लगे, पक्के घरों में रहने लगे। जानते हैं राकेश, बताओ, बाबाराम बताओ, जब कच्चे घरों में रहते थे और बरसात लगातार होती रहती थी तो पता नहीं किधर से छपाक की एक आवाज आती थी, किसकी छत गिर गई नहीं पता। सुबह उठते थे तो तमाशा देखते थे, तमाशा देखते थे। आज तो फला की छत गिर गई। परंतु कितना आत्मभाव था। अब बच्चे कहाँ रहेंगे, रोटी कहाँ बनेगी, जानवर कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनका भूसा भी तो रखना होता था। कितना लगाव था, कितना लगाव था। बेटा सुमन एक बात बताऊं, जिंदगी में मोह की बरसात, लोभ की बरसात होती रहती है बेटी। कौन कहां फिसल करके गिर जाए नहीं पता, कौन कहां पर फिसल करके गिर जाए नहीं पता। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, हर किसी की कमजोरी उसके अंदर छुपी हुई है और बुराई उस कमजोरी का ही फायदा उठाती है, फंसाने के लिए उस कमजोरी का ही फायदा उठाती है और आपको फंसा करके खड़ा कर देती है। वही बता रहा हूं बेटा, तरस खाओ, उस समय पर तरस खाओ। बेटा सचमुच अगर जाना जाए, 1 रुपए की माचिस आ जाती है,
पर अगर मुझे 10 रुपए दिए जाए तो मैं एक तीली नहीं बना सकता। ये सहयोग है, सहयोग। पहले सब काम हाथ से होते थे, महंगे पड़ते थे। अब सब काम साधन से होते हैं, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। एक एक मशीन कितने सारे आदमियों का काम थोड़ी सी देर में फटाफट और एक से एक सुंदर करके रख देती है। इसलिए कलयुग में आ गए हम, इसलिए हम कलयुग में आ गए। मुझे अच्छा एक बात सही बताओ, समय पूरा करने का आ गया है, पर एक बात पूछ लूं आपसे। उस समय का गरीब ज्यादा अच्छा था या आज का रईस ज्यादा अच्छा है? ताकतवर कौन सा है? बोलो बेटा, ताकतवर कौन सा है? हाँ, यही होता था सुदेश। अब मैंने पूछा ताकतवर कौन सा है, पहले का गरीब या अब का रईस? गरीब। प्रकृति से लड़ने की क्षमता। तो अब इसमें अंतर बताओ, अंतर क्या हो गया बेटा? अंतर भी बताओ। बात तो तय हो गई कि पहले का गरीब ज्यादा मजबूत था। शाबाश, शाबाश। यही शकुंतला, ये सही बात लिखी है सबने, सबने सही लिखा है। अरे जितने साधन मिले उतना ही लोभी हो गया, जितने सुख मिले हैं उतना ही कमजोर हो गया। अरे जितना मशीन एक आदमी, कितने आदमियों का काम एक साथ कर देता है, तो आदमी को आदमी की जरूरत नहीं रह गई, प्रेम नहीं रह गया। तो लोभ मोह लग गए, नहीं लग गए? अरे इस अमीरी ने लोभ मोह आपको लगा दिए नहीं, इच्छा के कारण। इच्छा घट रही है, बढ़ रही है? मुझे सच बताओ, भगवान को चाह रहे हो या पैसे को चाह रहे हो? पैसे को चाह रहे हो या भगवान को चाह रहे हो? अपनी सच्चाई को तो देख लो। प्रकाश तो तभी आएगा जब सत्य के मार्ग पे चलेंगे। हम तो अंधेरे में जा रहे हैं, तो समस्याएं घटेंगी, बढ़ेंगी। चलिए अब कुछ कल के लिए भी छोड़ देता हूं, कल फिर बताऊंगा। पर प्रयास कितना है, प्रयास कितना है ये तोल करके देख लीजिए। नहीं कर पाओगे अकेले। अकेले नहीं कर पाओगे। जब आत्मा आत्मा का साथ लेगी तभी आत्मा का उत्थान होगा। जो सुमन ने लिखा है, बाहर निकलना चाहती हूं तो क्या मैं नहीं चाहता? बस यही तो इच्छा पैदा करनी है, यही तो इच्छा पैदा करनी है। किसके बाहर निकलना है? अच्छा, आप में से कौन नहीं चाहता? कमजोरी है, कमजोरी है। हम तो कमजोर हैं, गुरुजी कर देंगे। ये तो माँ बाप ही है जो मोह में लग रहे हैं, रात दिन कट रहे हैं। संतान रात दिन कलह कर रही है, कट रहे हैं। हम सोचते हैं एक इच्छा पूरी हो जाएगी, चलिए ये शांत हो जाएगा, परंतु इच्छा है कि वो बढ़ती ही जा रही है।
कम होने का नाम नहीं लेती, तो हम तो और फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। साथ देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। लाडली यही कह रहा हूं, यही कमजोरी है। ढूंढ, कौन है जो आत्मा को प्यार करे, आत्मा से प्यार करे, उसको ढूंढ। वहां पर कोई कालख नहीं होनी चाहिए, कोई कालख नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा। शकुंतला, मुझ पे तो हक है, मुझ पे तो हक है, मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूं। जी सुमन, देख लो, अरे कोई तो दोनों का रिश्ता होगा, अपना हक जमाओ। आत्मा पे आत्मा का हक, बस एक यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं कोई रास्ता है वो। चलिए, बढ़ता ही रहूंगा, इसलिए यहीं पर समापन कर रहा हूं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय। अंदर से प्रार्थना कर रहा हूं, गुरुदेव अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो, मैं तुम्हारी तरफ ही चलूं। असतो मा सद्गमय, तुम्हारा ही साथ रहे। अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इस पर चिंतन करेंगे, अपना फायदा देखेंगे। मैं यहां तक भी कह दूं, अपना स्वार्थ देखेंगे, आत्मा के हित को देखेंगे। आज की बात संपन्न।